हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई डेली वोकैब शो का आज ये हमारा डे नंबर 3 है। इससे पहले अगर आपने डे नंबर 1 और डे नंबर 2 नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, पहले आप डे नंबर 1 और डे नंबर 2 को ज़रूर देखना। तो भाई मेरी घड़ी में बज चुके हैं 11 दिन, निकला है आज फिर से बहुत ही प्यारा और बनाते हैं अपनी वोकैबलरीज को और भी ज़्यादा न्यारा। समय बलवान है भाई, समय हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला वर्ड है आउटलैंडिश। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आउटलैंडिश, इसको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टार कर लो आप। आउटलैंडिश आउटलैंडिश आपने ये देखा होगा ना, थानोस आपने देखा होगा भाई, है ना। ये क्या है, बड़े अजीब सा है ना, बिल्कुल जो कि हम डेली लाइफ के अंदर नहीं देखते। सो आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, लुकिंग और साउंडिंग ऑड और अनफैमिलियर। ठीक है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब और गरीब दिख रही हो या साउंड कर रही हो उसको हम कहते हैं आउटलैंडिश। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला सिनोनिम है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है जो चीज़ बड़ी विचित्र हो। ठीक है, क्वेर, वियर्ड। अब देखो जो चीज़ यहाँ पर बड़ी ही अजीबोगरीब दिख रहा है, बोलो ना बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, ऐसे बोलते हैं ना हम, बड़ी ही वियर्ड सी चीज़ है। तो यहाँ पे आप इस कैरेक्टर को देख सकते हो भाई, ये बड़ा ही मतलब आप डेली लाइफ में ऐसे इंसानों को नहीं देखते। सो बड़ा ही वियर्ड है, बड़ा ही आउटलैंडिश है आपके लिए। ठीक है, इसका ठीक उल्टा, अब देखो जो चीज़ बड़ी ही मतलब अजीब और गरीब है तो उसका उल्टा क्या होगा, वो बड़ी ही स्टैंडर्ड सी है, कन्वेंशनल है, वो नॉर्मल है वो चीज़ हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं, सो इसका यूज देख सकते हैं, ही फेस्ड आउटलैंडिश क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू के अंदर बड़े ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस सामना किया। ठीक है, बड़े ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस का सामना किया। तो पहला वर्ड क्लियर है, आउटलैंडिश। इसके सिनोनिम्स हमने क्या देखे, ग्रोटेस्क, क्वेर, वियर्ड। इसके एंटोनिम्स हमने क्या देखे, स्टैंडर्ड, कन्वेंशनल और नॉर्मल। क्लियर है बढ़िया से। आगे चलते हैं हम अपने सेकेंड वर्ड की तरफ, जो कि है ऑब्ट्रूसिव। बहुत अच्छा है भाई ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है जो चीज़ बड़ी डिमांडिंग है। ठीक है, डिमांडिंग है, नोटिसेबल है। देखो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बड़ी डिमांडिंग हो। ठीक है, डिमांडिंग, बड़ी नोटिसेबल सी हो, बट इन एन अनवेलकम वे। इन एन अनवेलकम वे का मतलब क्या हो गया, आप उसको अपना नहीं सकते। डिमांडिंग ज़रूर है, नोटिसेबल ज़रूर है, बट आप उसको अपना नहीं सकते। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर एक लेडी को देख रहे हो, ये क्या है, बहुत ही फेमस सिंगर है जिनका नाम है लेडी गागा। ठीक है, लेडी गागा बहुत ही फेमस सिंगर है, और अगर आप इनको फॉलो करोगे या इनको आप देखोगे तो ये बड़े ही अजीब से कपड़े पहनती हैं। बट अब ये सिंगर है तो वो कपड़े जो है बड़े डिमांडिंग में हो जाते हैं वो चीज़ें, है ना। बट उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी डेली लाइफ में नहीं पहन सकता। क्या आप अपने डेली लाइफ में कपड़े पहनोगे, नहीं पहन सकते ना। सो जो चीज़ प्रोमिनेंट हो, नोटिसेबल हो, बट इन एन अनवेलकम वे, सो दैट इज ऑब्ट्रूसिव। ठीक है, क्लियर है। इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है हमारा कॉन्स्पीक्वस। बहुत बढ़िया वर्ड है भाई कॉन्स्पीक्वस। ठीक है, प्रोनाउंस्ड बहुत बढ़िया वर्ड है भाई। ऑब्वियस बहुत हमारा अच्छा वर्ड है। तो ये सिनोनिम्स जो हैं इसके आप स्टार मार्क कर सकते हो। ऑब्ट्रूसिव के कॉन्स्पीक्वस, प्रोनाउंस्ड, ऑब्वियस, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। वहीं अब देखो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिमांड के अंदर है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट, अनडिमांडिंग, इनसिग्निफिकेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगी। क्लियर है बढ़िया से। इसके यूज देखते हैं हम। हर ड्रेस ड्यूरिंग द फैशन वीक वॉज ऑब्ट्रूसिव। ठीक है, जो फैशन वीक के अंदर उसने किसी ने जो ड्रेस पहनी थी, किसी लेडी ने, वो बड़ी ही प्रोमिनेंट लगी, बहुत ही डिमांडिंग लगी, ऑब्ट्रूसिव सी लगी वो चीज़। ठीक है, बहुत ही क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। चलते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पर्ट्रेबल। बहुत अच्छा वर्ड है भाई इम्पर्ट्रेबल, और इंसान को थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है ना इम्पर्ट्रेबल ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या होता है इम्पर्ट्रेबल, मतलब वो इंसान जो जल्दी से बहुत ही एक्साइटेड ना हो जाए और जल्दी से बहुत ही गुस्सा ना हो जाए। देखा होगा ना आपने कुछ लोगों को, छोटी छोटी बात पे इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। सो हमें क्या होना चाहिए, इम्पर्ट्रेबल होना चाहिए हमेशा, कि जो हम एकदम काम रहने चाहिए। जैसे कि आपने गौतम बुद्धा को देखा होगा, गौतम बुद्धा के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो थ्रू आउट लाइफ अपने बड़े ही इम्पर्ट्रेबल से रहे हैं, बड़े ही बहुत ही शांत
स्वभाव उनका रहे। तो इम्पर्टरेबल मतलब अनेबल टू बी अपसेट और एक्साइटेड, या फिर काम, जो बड़ा ही काम होता है उसको हम इम्पर्टरेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं भाई। फ्लेगमेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, फ्लेगमेटिक। पॉइज्ड, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब अगर मैं देखूं, हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमें बड़ा ही सुकून मिलता है वहाँ पे, है ना, बड़ी पॉजिटिविटी सी मिलती है, शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। मतलब कि वो चीज़ क्या है, वो ट्रैंक्विल है। ठीक है, एक कामनेस हमें वहाँ पे फील होती है। सो इम्पर्टरेबल के सिनोनिम्स हमने क्या देखे, फ्लेगमेटिक, पॉइज्ड, ट्रैंक्विल। वहीं अब देखो, जो चीज़ बड़े ही बिल्कुल काम है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि या तो वो बंदा बहुत ही गुस्से वाला हो, या बहुत ही वैसा हो, गुस्से वाला हो, या फिर बड़ी जल्दी ही नाराज़ हो जाता हो, है ना, ऐसा। तो देखो, एक्साइटेड, है ना, गुस्से वाला हो, या फिर बहुत ही जल्दी खुश हो जाता हो, एक्साइटेड हो जाता हो, इरिटेबल हो जाए, एंक्शियस। ठीक है, ये सब क्या होगा, इसके इसके हो गए, ये चीज़ें एंटोनिम्स हो गए। क्लियर है। इसके यूज़ की अगर मैं बात करूँ, सो धोनी मेंटेन्स एन इम्पर्टरेबल कंपोजर ड्यूरिंग टेंस सिचुएशंस। तो धोनी को आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही टेंस सिचुएशन जब हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो जाता है, तो धोनी उस सिचुएशन को बड़ी ही कामली हैंडल करते हैं, है ना। सो दैट इज इम्पर्टरेबल। सो धोनी बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे लगा कि धोनी मेंटेन्स एन इम्पर्टरेबल कंपोजर ड्यूरिंग टेंस सिचुएशंस। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं। आगे हमारा वर्ड है भाई जैगड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई जैगड। जैगड का मतलब होता है भाई कोई रफ सा सरफेस और बड़े ही शार्प सी उसमें से चीज़ें जो है निकल रही हो। यहाँ पे प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या होता है, निकलना। जैसे कि एक गुब्बारा लेता हूँ मैं, है ना, उसके अंदर अगर ऐसे फूंक मारूंगा तो वो गुब्बारा बढ़ जाएगा, मतलब प्रोट्रूड कर जाएगा वो चीज़, है ना। सो जैगड का मतलब होता है विद रफ एंड शार्प पॉइंट्स प्रोट्रूडिंग। मतलब आपने एक पत्ता देखा होगा जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ऑल दो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, थोड़ा सा माफ करना। ऐसे उसके अंदर से ना पॉइंट्स ऐसे निकले होते हैं बाहर, है ना, ये पॉइंट्स ऐसे निकले होते हैं। तो शार्प पॉइंट्स रफ होते हैं बड़े ही, और निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ। तो ये होता है जैगड। जैसे कि आपने ये देखा होगा, ऐसे पहाड़ देखे होंगे, तो इसके अंदर से क्या है, ये बड़ा ही रफ सा सरफेस है, बड़ा ही शार्प है, और इसके अंदर से ये जो है ना शार्प चीज़ें ऐसी निकल रही हैं, बाहर बाहर निकल रही हैं, है ना। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भाई रगड। बहुत अच्छा वर्ड है रगड। स्कैब्रस, बहुत बढ़िया वर्ड, स्कैब्रस। अब देखो, जो चीज़ रफ है तो वो अनइवन सी है ना, देख रहे हो ये पहाड़ क्या है, अनइवन सा है बड़ा ही। सो ये हो गई जैगड। अब इसका उल्टा करेंगे, देखो जो चीज़ बिल्कुल अनइवन है, उसमें से शार्प पॉइंट्स निकल रहे हैं, बड़े ही रफ सी है वो सरफेस, तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा, प्लेन होगा, लेवल के अंदर होगा, है ना। देखो स्मूथ है, वो प्लेन है, वो चीज़ लेवल के अंदर है। तो क्या होगा, इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके यूज की बात करूं, सो ही वॉज इंजर्ड एज ही फेल ऑन द जैगड सरफेस। उसको लगी इसलिए क्योंकि वो जैगड सरफेस पे गिरा था। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई। हैविंग और शोइंग सरकास्टिक और शार्प क्वालिटी। मतलब कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपने देखा होगा अक्सर किसी इंसान को, वो आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, या मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपको मतलब रिप्लाई तो कर रहा है, हंसी मजाक वाली बात चल रही है, पर वो रिप्लाई ऐसे कर रहा है, वो आपके दिल के ऊपर चुभ रही है वो चीज़ें। जैसे कि आपने ट्रंप साहब को देखा होगा। ट्रंप भाई साहब क्या करते हैं, मतलब जब कभी भी मीडिया के सामने ये होते हैं तो उनको बड़े ही सरकास्टिकली रिप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे रिप्लाई जो कि मीडिया को चुभते हैं वो चीज़ें, है ना। सो हैविंग और शोइंग सरकास्टिक और शार्प क्वालिटी इज मॉडर्न। इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं भाई। स्कैथिंग, सैर्डोनिक, कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है भाई समथिंग विच इज लाइक एसिडिक, तेजाब की तरह, है ना, बिल्कुल। सो हो गया कॉस्टिक। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स की बात करूं, अब देखो जो चीज़ बड़ी ही स्कैथिंग है, सरडोनिक है, तो कैसे हो जाएगी, प्लेजेंट हो जाएगी, है ना, स्वीट हो जाएगी, माइल्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। क्लियर है। इसके यूज की बात करें तो ट्रंप कैरीज अ मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर। ट्रंप का कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मॉडर्न है। तो भाई मुझे उम्मीद है आज के वर्ड्स आपने बहुत अच्छे से नोट किए होंगे, बहुत अच्छे से इंजॉय किए होंगे, और सोने से पहले इनको रिवाइज करके ज़रूर सोना, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।